ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखानमृताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिते कलौकल्मषस्य नाशाय जानवीपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रियं प्रदायिते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गुरुद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी ब्रह्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाछाकल्पतरुवक्षा कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को हरि नाम की महिमा में हरि नाम का सेवक बनना, ये टाइटल है, इसके बारे में हम सुनेंगे कि हरि नाम का सेवक कैसे बनना है। बोलते हैं कि हरि नाम का सेवक बनने से क्या आशय है। कृष्ण के नामों के एक महान सेवक हैं, शुद्ध भक्त भगवान कृष्ण के नामों के महान सेवक हैं, क्योंकि उन्होंने हरि नाम और श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पूर्ण किया है। हरि नाम पूरे विश्व में फैला, इस सेवा के लिए ही शुद्ध भक्त अतुल्य रूप से समर्पण व्यक्त करता है। उसे इस मुख्य सेवा के एक अंश के रूप में देखा है। हमें सचेत रहकर इसका ध्यान करना रखना चाहिए कि हमारी सेवाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण के पवित्र नामों की सेवा और उनके प्रचार से जुड़ी हुई है या नहीं। हम जो भी सेवाएं करते हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मात्र एक ही उद्देश्य होता है कि हमें श्री कृष्ण के पवित्र नामों का प्रचार करना है। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, चेतसाम सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा बुद्धि योगम उपाश्रित्यम मच्चितम सततम भव। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति से मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। बता रहे हैं कि जो है भगवान भगवद गीता में क्या बोलते हैं कि सारे कार्यों के लिए भगवान पर निर्भर रहो और सदैव उनके संरक्षण में कर्म करो। ऐसी भक्ति से मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहोगे। कृष्ण की व्यक्तिगत सेवा व हरिनाम की सेवा भिन्न है। माया को इसमें भेद करने का अवसर न दें। यह भौतिक मन इतना चतुर है कि सेवा को कार्य में बदल देता है। सेवा हमारा कार्य नहीं बन जाता है। कार्य तो हमारे व्यवसाय का एक पक्ष है। सेवा को सेवा ही रहने दें, हमारा भक्ति में उपहार। श्री कृष्ण भगवद गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं कि भक्त उन्हें पुत्र पुष्प फल और जल अर्पण कर सकते हैं, किंतु इन वस्तुओं का अपने आप में तथा श्री कृष्ण को उन्हें अर्पण क्या करने का क्या अर्थ है। क्या कृष्ण को पुष्पों की आवश्यकता है? पुष्प चाहे अत्यंत सुगंधित हो, फिर भी जब उन्हें श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है तो वे और भी अधिक महत्वशाली हो जाते हैं, क्योंकि वे हमारी आंतरिक भावना का बाहरी स्वरूप होते हैं। जब कोई हमें गुलाब का पुष्प देता है तो हम उसे प्रीति का भाव समझकर ग्रहण करते हैं। गुलाब मात्र आंतरिक प्रीति का बाहरी स्वरूप है। यंत्र की भांति भक्ति करना बिल्कुल संभव है, किंतु इसमें व्यक्ति बाहरी रीति रिवाजों से तनिक भी ऊपर नहीं उठता है। वास्तव में हम अपनी भक्ति को गहराई प्रदान करना चाहते हैं, जिससे हम अपनी भक्ति व्यक्त कर सकते हैं। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है श्री कृष्ण भगवत गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं कि भक्त जो है पुष्प फल और जल अर्पण करके भगवान को प्रसन्न कर सकता है, किंतु इन वस्तुओं का अपने आप में श्री कृष्ण को उनके अर्पण का क्या अर्थ है कि हम भगवान को पुष्प फल और जल अर्पण करते हैं। किस कारण से करते हैं? यह अर्पण का मात्र एक उद्देश्य है, भगवान से प्रेम। कृष्ण को पुष्पों की आवश्यकता नहीं है। पुष्प चाहे अत्यधिक सुगंधित हो, फिर भी जब उन्हें श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है तो वे और भी अधिक महत्वशाली बन जाते हैं, क्योंकि वे हमारी आंतरिक भावनाओं का बाहरी स्वरूप हैं। जो हमारे अंतर आंतरिक भावना होती है, उसी तरह हम भगवान से रिसिप्रोकेशन करते हैं। मान लो कि कोई व्यक्ति भगवान को गुलाब का पुष्प देता है तो हम उसे प्रीति का भावना समझकर उसको भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। गुलाब मात्र आंतरिक प्रीति का बाहरी स्वरूप है। यंत्र की भांति भक्ति करना बिल्कुल संभव है, किंतु इसमें व्यक्ति बाहरी रीति रिवाजों से तनिक भी ऊपर नहीं उठ पाता है। वास्तव में हम अपनी भक्ति को गहराई प्रदान करना चाहते हैं, जिससे हम अपनी भक्ति व्यक्त कर सकें। हरि नाम का जप करने में भी उपरोक्त सिद्धांत ही लागू होता है। नियमित मालाओं का प्रतिदिन जाप करना भी हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम व्यक्त करने का एकमात्र भाव है।
कि नियमित हम माला जप करते हैं भगवान के नाम का, तो भगवान से एक प्रेम का आदान प्रदान होता है। नियमित माला हम जप करते हैं तो कृष्ण के प्रति प्रेम व्यक्त होता है, प्रेम की भावना उत्पन्न होती है हमारे हृदय में। यदि हमें हमारी सेवा का भाव गहरा करना है तो हमें कृष्ण सेवा और नाम सेवा का संयोग करना चाहिए। श्री कृष्ण हमें कहते हैं कि हमें सभी क्रियाकलापों को करते समय उनका पूर्ण ध्यान करना चाहिए। पूर्णतया मुझ में ध्यान मग्न रहो का अर्थ है कि सेवा करते समय हम स्वयं को उनके प्रति एक सेवा की भांति देखें। जप हो या कुछ और, हम जो कुछ भी करें वह मात्र एक कार्य नहीं है, यहाँ तक कि केवल भक्ति भी नहीं है। ये सभी हमारी भक्ति में सेवा है जो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हमारी आंतरिक इच्छा ही अभिव्यक्ति है। यदि हमें भक्ति की गहराई में जाना है तो हमें अपनी सेवा की शरण लेनी होगी। बता रहे हैं कि जो है, यदि हमें भक्ति की गहराई में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेवा की शरण लेनी होगी। सेवा करनी पड़ेगी भगवान की, भगवान के भक्तों की, भगवान की तदीय वस्तु की। सेवा करने हेतु मन की उपेक्षा करना। बता रहे हैं कि जो है, सेवा करने के लिए किस प्रकार मन की उपेक्षा करनी चाहिए। सभी को व्यस्त रखना चाहते थे। बता रहे कि जो आचार्य होता है वो सबसे सेवा कैसे कराना है इसके लिए अपने शिष्यों को व्यस्त व्यस्त रखता है, ताकि उनका खाली दिमाग जो है गलत कार्य में ना लगे। उन्होंने हमें व्यस्त रखा। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए शिष्यगण क्या करते हैं, गुरु के आदेश का पालन करते हैं, भले ही कितनी भी संख्या में पुस्तक हों। आगामी वर्ष पुस्तकों को पिछले वर्ष की दुगनी संख्या में ज्ञान के प्रचार में हमें क्या करना चाहिए, वितरित करना चाहिए। यह सूत्र सेवा के सभी क्षेत्रों में में लाया जा सकता है। बिना कृष्ण को ध्यान में रखे ऐसी वृद्धि हो, यह दुगुना श्री कृष्ण के लिए करना होगा। अतएव हमारी सेवा चाहे कुछ भी हो, हमें उसे अपने कार्य या मात्र हमारे जीवन यापन का सहारा नहीं बनने देना चाहिए। श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की महत्वाकांक्षा को हृदय में सजो कर रखना चाहिए। भक्ति को हमारी चेतना की गहराई में उतारना होगा। ऐसा होने के लिए हमें सदैव विचलित व आसक्ति ग्रस्त विलाप करने वाले भौतिकतावादी मन की अवज्ञा एवं उपेक्षा करनी ही होगी। कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त हमें कुछ भी संतुष्ट नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, श्री कृष्ण की भक्ति करने करके और भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा। श्री कृष्ण की भक्ति के साथ साथ हमें भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, बिना विचलित हुए, आसक्तिग्रस्त होकर और भौतिक मन की अवज्ञा और उपेक्षा करते हुए। आगे बता रहे हैं कि सातवीं कुंजी है भक्ति में जीवन में विनम्रता। इसके बारे में हम लोग सुनेंगे। शिक्षा अष्टकम का प्रथम श्लोक हरि नाम की महिमा का वर्णन करता है और कीर्तन के परिणाम की व्याख्या करता है। कि जो हम शिक्षा अष्टकम का पहला श्लोक पढ़ा हमने, तो उसमें हमने हरि नाम की महिमा सुनी कि हरि नाम की महिमा क्या है, और कीर्तन के परिणाम हमारे हृदय में क्या दिखते हैं, इसकी व्याख्या हम लोगों ने सुना। अब हरि नाम के द्वारा अन्यथा अजेय माया पर भी विजय प्राप्त किया जा सकता है। द्वितीय श्लोक में चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं कि यद्यपि श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक अपने विभिन्न नामों में अपने संपूर्ण शक्ति भर दी है, तब भी हमें प्रथम श्लोक में बताए गए 7 परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। इसका कारण हमारे स्वयं के अनर्थ हैं। विशेष रूप से हम जो अपराध करते हैं, बता रहे हैं कि जो है, प्रथम श्लोक में बताया गया कि हमें 7 परिणाम प्राप्त होते हैं हरिनाम का जप करके। चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेयो कैरो चंद्रिका वितरणम, विद्यावधु जीवनम, आनंदाम बुद्धिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, सर्वात्मनम परम विजेते, श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये 7 प्रकार की सिद्धियां हरिनाम से प्राप्त होती हैं। दूसरे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं कि यद्यपि श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक अपने विभिन्न नामों में अपनी संपूर्ण शक्ति भर दी है, तब भी हमें प्रथम श्लोक में बताए गए 7 परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। कि हम नाम जप तो करते हैं लेकिन उसका क्लियर परिणाम क्यों नहीं दिखता है, जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया है। इसका कारण हमारे स्वयं के अनर्थ हैं। विशेष रूप से हम जो भी अपराध करते हैं उसके कारण हमारे हृदय में जो है अनर्थ उत्पन्न होता है। बोलते हैं जैसे कि हमें इस तथ्य का पता चलता है, हम गंभीरता से अपने अनर्थों को कम करने का प्रयास करते हैं। हमें बोध होता है कि इन अनर्थों के कारण ही हम कृष्ण के दर्शन नहीं हो रहे हैं। हमारे अनर्थ और अपराध कृष्ण के नामों का श्रवण करने में बार बार बाधाएं उत्पन्न करती हैं। हमारे प्रयासों का परिणाम सर्वश्रेष्ठ स्तर पर जप और परम आनंद की अनुभूति में होनी चाहिए। यह सोचकर कोई यह अपेक्षा कर सकता है कि प्रथम 2 श्लोकों से अवगत होने के पश्चात शिक्षाश्रम का तीसरा श्लोक प्रेम भाव के दिव्य लक्षणों का वितरण करता है। तो जो तीसरा श्लोक है शिक्षाष्टकम का, ये हमारे हृदय में प्रेम भाव के दिव्य लक्षणों का विवरण विवरण प्रस्तुत करता है कि हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति उदय कैसे होगी। ये शिक्षाष्टकम के तीसरे श्लोक से हम जान सकते हैं।
बोलते हैं जैसा कि हमें इस तथ्य का पता चलता है कि हम गंभीरता से अपने अनर्थों को कम करने का प्रयास करते हैं, हमें बोध होता है कि इन अनर्थों के कारण ही हमें कृष्ण के दर्शन नहीं हो रहे हैं। हमारे अनर्थ और अपराध कृष्ण के नामों का श्रवण करने में बारंबार बाधाएं उत्पन्न करती हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर, कि जो हम गंभीरता से अपने अनर्थों को कम करने का प्रयास तो करते हैं, हमें बोध होता है कि इन अनर्थों के कारण ही हमें कृष्ण के दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो जो हमारे हृदय अनर्थग्रस्त होता है, तो हमें श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होते हैं। हमारे अनर्थ और अपराध कृष्ण के नामों का श्रवण करने में बारंबार बाधाएं उत्पन्न करती हैं। हमारे हृदय में जो अनर्थ हैं वो, और अपराध जो हैं वो कृष्ण के नामों का श्रवण करने में बारंबार बाधाएं उत्पन्न करती हैं, जिसके कारण हमारा नाम जप में रुचि जागृत नहीं होता है। हमारे प्रयासों का परिणाम सर्वश्रेष्ठ स्तर का जप और परम आनंद की अनुभूति में होनी चाहिए। यह सोचकर कोई यह अपेक्षा कर सकता है कि प्रथम दो श्लोकों से अवगत होने के पश्चात शिक्षा अष्टकम का तीसरा श्लोक प्रेम भाव के दिव्य लक्षणों का विवरण है। बता रहे हैं कि जो है प्रथम दो श्लोकों से अवगत होने के पश्चात शिक्षाष्टकम का तीसरा श्लोक प्रेम भाव के दिव्य लक्षणों का विवरण प्रस्तुत करता है। जब हम दो श्लोकों को अपने जीवन में उतारते हैं तो तीसरा श्लोक हमारे हृदय में प्रेम भाव के दिव्य लक्षण उत्पन्न करता है। तृतीय श्लोक एक दीनता के भाव का वर्णन करता है। इतना सब सुनने व समझने के पश्चात हमारी स्थिति का बोध होने के बाद भी हमें उस स्थिति को सुधारने हेतु क्या करना चाहिए, इसका बोध होने के बाद ही हम विष का पान करते हैं। जानिया सुनिया विष खाइनु। इस भौतिक संसार एवं उसके इंद्रिय विषयों में आसक्ति बनाए रखते हैं। हम स्वयं को कृष्ण के पवित्र नामों को समर्पित करने से घबराते हैं। क्या बता रहे हैं कि हम स्वयं को कृष्ण के पवित्र नामों को समर्पित करने से घबराते हैं, कि हम भगवान के नाम के प्रति समर्पित नहीं होते, समर्पण हम नहीं करते हैं। भक्ति के सार की शिक्षा प्रदान करने हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टम का तीसरा श्लोक बताते हैं कि हरि नाम के प्रति श्रद्धा विकसित होने के उपरांत हमारे ज्ञान बुद्धि और श्रद्धा के बल पर ही हम हरि नाम श्रवण पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं। किंतु तब हमें यह अनुभव होने में अधिक समय नहीं लगता कि हमारी बल और बुद्धि अपर्याप्त है। हमारा स्वयं को सक्षम और लक्ष्य के प्रति सत्यनिष्ठ समझना, मिथ्या अहंकार पर आधारित हमारे सभी आकलन हमारी सहायता करने में असमर्थ सिद्ध होते हैं। हमारा मन हमारी स्वयं के बारे में मिथ्या पहचान की रक्षा करने हेतु सदैव तत्पर रहता है। हमारा कोई भी सहायता नहीं कर सकता। हम निष्कपट भाव से पूरी गंभीरता के साथ जप और कृष्ण एवं वैष्णव की प्रसन्नता के लिए सेवा करने का प्रयास करते हैं, तो प्रथम परिणाम आनंद की अनुभूति न होकर दीनता का भाव होता है। कि जब जीवात्मा अपनी मिथ्या पहचान, बोलते हैं कि हमारा मन हमारी स्वयं के बारे में मिथ्या पहचान की रक्षा करने हेतु सदैव तत्पर रहता है। तो मन हमें हमारे मिथ्या पहचान से वाकिफ कराता रहता है। जो हमारा अस्तित्व है नहीं, उसी अस्तित्व के बारे में बार बार रिमाइंड कराता है। हमारा कोई सहायता नहीं कर पाता। हम निष्कपट भाव से पूरी गंभीरता के साथ जप एवं कृष्ण के व वैष्णव की प्रसन्नता के लिए सेवा करने का प्रयास करते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? निष्कपट भाव से पूरी गंभीरता के साथ जप और कृष्ण और वैष्णव की प्रसन्नता के लिए सेवा करने का प्रयास करना पड़ेगा। तो प्रथम परिणाम आनंद की अनुभूति न होकर दीनता का भाव उत्पन्न होगा। पहले दीनता का भाव हृदय में उत्पन्न होगा, तब जो है आनंद की अनुभूति होगी। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने लिखते हैं कि तृणादपि सुनीचेना तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनी सदारी। जो अपने को घासों से भी तुच्छ सोचता है, जो वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु है, जो निजी सम्मान न चाहकर अन्यों को आदर देने के लिए सदैव तैयार रहता है, वो सदैव भगवान हरि के पवित्र नामों का कीर्तन कर सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? घास से भी अधिक तुच्छ बनना पड़ेगा, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु बनना पड़ेगा। तब जाकर हम निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन कर पाएंगे। दीनता से भी पूर्व लज्जा का भाव प्रकट होता है। मैंने जो संकल्प लिए हैं, वास्तव में उन्हीं उनकी तुलना में मैं कितने संकल्पों को निभा पाया हूँ और उसका परिणाम क्या निकला। सत्य स्पष्ट रूप से मेरे सामने आ जाते हैं और मेरी भक्ति पथ में अग्रसर होने का दृढ़ निश्चय, सारे अनर्थों का एक साथ व सदा के लिए परित्याग करना, मेरे अपराध और मेरी तुच्छ भौतिक इच्छाएं, इन सभी ने मेरी चेतना में प्रवेश किया। इनके कारण मैं सफल नहीं हो पाया। तब बड़े ही दुखदाई रूप से मैं अपनी अक्षमता से अवगत होता हूँ कि कृष्ण से असंबद्ध विषय वस्तुओं से लालायित होने के कारण उनमें लिप्त होने का चयन मैंने स्वयं किया है। इसके कारण अब मुझे लज्जा का अनुभव होता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर, कि दीनता से पूर्व भी लज्जा का भाव प्रकट होता है कि मैंने जो संकल्प किए थे, वास्तव में उनकी तुलना में मैंने किसी संकल्प को निभा नहीं पाया।
उसका परिणाम क्या निकलता है कि जब हम संकल्प लेते हैं उसको और निभाने का प्रयास करते हैं, तो उसका परिणाम क्या निकलता है कि सत्य स्पष्ट रूप से हमारे सामने आ जाती है। मेरा भक्ति पथ में अग्रसर होने का दृढ़ निश्चय, सारे अनर्थों का एक साथ और सदा के लिए परित्याग करना, मेरे अपराध और मेरी तुच्छ भौतिक इच्छाएं, इन सभी ने मेरी चेतना में प्रवेश किया। इसके कारण मैं सफल नहीं हो पाया। तब बड़े ही दुखदायी रूप से मैं अपनी अक्षमता से अवगत होता हूँ। कृष्ण से असंबद्ध विषय वस्तुओं से लालायित होने के कारण उनमें लिप्त होने का चयन मैंने स्वयं किया है। इस कारण अब मुझे लज्जा का अनुभव हो रहा है कि मैं जानबूझकर कृष्ण से असंबद्ध विषय वस्तुओं से लालायित रहा। जो कृष्ण से अलग कृष्ण विषय है, उसमें लिप्त होने का हमने खुद चयन किया है। इसके कारण मुझे लज्जा का अनुभव हो रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि विनम्रता का भाव शुद्ध नाम जप की ओर बढ़ने का मार्ग है। तो जब हम विनम्रता का भाव ग्रहण करेंगे तो हम शुद्ध नाम का जप करने में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस समय आने पर विनम्रता का परिणाम श्री कृष्ण पर पूर्ण निर्भरता के रूप में प्रकट होता है। कि जब हम विनम्रता का भाव धारण करते हैं तो श्री कृष्ण पर पूर्ण निर्भरता हम हृदय में प्रकट होती है हमारे। जब हम धीरे धीरे भगवान की पूर्ण रूपेण शरण ग्रहण करते हैं, दीनता कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने की सच्ची अभिलाषा का स्वाभाविक परिणाम है। कि और जब कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? दीनता की भावना डेवलप करनी पड़ेगी हृदय में। जो भक्ति पथ पर में अग्रसर होने के लिए गंभीर नहीं है, उनके लिए भी यह सोचना संभव है कि वे शीघ्रता से इस पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। संभवतः उन्हें आश्चर्य भी हो सकता है, किंतु इतनी अधिक संख्या में भक्त संघर्ष क्यों कर रहे हैं, जबकि कृष्ण भावनामृत इतनी स्पष्ट, स्वाभाविक और सरल पद्धति है। भक्ति हृदय के पूर्ण समर्पण की स्थिति है। यह न समझकर नए भक्तगण भक्ति को विभिन्न कार्यकलापों की एक श्रृंखला मात्र समझते हैं। बोलते हैं भक्ति हृदय हृदय के पूर्ण समर्पण की स्थिति है। भक्ति मतलब भगवान को पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाना। यह ना समझकर कि नए भक्तगण भक्ति को विभिन्न कार्यकलापों की एक श्रृंखला मात्र समझते हैं। जो नए भक्तगण होते हैं वो भक्ति को विभिन्न कार्यकलापों का एक श्रृंखला मात्र समझते हैं। लेकिन क्या बता रहा है कि भक्ति जो है हृदय से पूर्ण समर्पण करना है भगवान को। जब हृदय में भक्ति जागृत होगी तो हम भगवान को पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाएंगे। किंतु जो वास्तव में कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं, वो अपना हृदय शुद्ध करना चाहते हैं, उन्हें अपनी चेतना पर प्रकाश डालना होगा। प्रकाश डालने पर उन्हें अपने हृदय के उस कक्ष में का पता चलता है जो चिरकाल से स्वच्छ नहीं किया गया है। जब इस कमरे में अंधेरा होता है तो कृष्ण भावनामृत सरल प्रतीत होता है, किंतु हमें गंदगी नहीं दिखाई पड़ती। किंतु जैसे ही यह कक्ष प्रकाशमान होता है, हमें मात्र गंदगी ही दिखाई पड़ती है। इस स्थिति से अवगत होने पर हमारे मन में दीनता जागृत होती है। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है, जो वास्तव में कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं वो अपना हृदय शुद्ध करना चाहते हैं। शुद्ध हृदय में ही भगवान का प्रेम प्रकट होता है। अपनी चेतना पर प्रकाश डालना होगा। प्रकाश डालने पर उन्हें अपने हृदय में उस कक्ष से पता चलता है कि चिरकाल से स्वच्छ नहीं किया गया है। जब हम अपने हृदय की स्थिति को जानते हैं तो क्या पता लगेगा कि चीरकाल से अपने हृदय को हमने स्वच्छ नहीं किया है। जब इस कमरे के में अंधेरा होता है तो कृष्ण भावनामृत सरल प्रतीत होता है, क्योंकि हमें गंदगी नहीं दिखाई पड़ती है। किंतु जैसे ही यह कक्ष प्रकाशमान होता है, हमें मात्र गंदगी ही दिखाई पड़ती है। इस स्थिति से अवगत होने पर हमारे मन में दीनता जागृत होती है। जब हमारे हृदय में गंदगी दिखाई पड़ेगी हमारे, कि हमारा हृदय बहुत ही गंदा है, ठीक है ना, तब हम दीन होंगे। दीनता हमारे हृदय में जागृत होगी। दीनता मतलब तुच्छता जागृत होगी कि हे प्रभु आप हम पर कृपा करें, जिससे हमारा भी मन और बुद्धि पवित्र हो पाए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो साधक गण भविष्य में शुद्ध नाम जपने के योग्य बन सकते हैं, वे स्वयं को घास के एक तिनके से भी निम्न समझते हैं। जब कोई घास पर पैर रखता है तो वह दब जाती है। जैसे ही व्यक्ति आगे बढ़ता है तो घास का वह तिनका तुरंत अपना शीर्ष उठा लेता है। तो घास के तिनके के समान हमें विनम्र बनना पड़ेगा। विनम्रता ही आभूषण है वैष्णवता का। जब व्यक्ति विनम्र होता है तो उसके अंदर नाम जप करने की इच्छा जागृत होती है। तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानना मान देना कीर्तनी सदाहरि। जब वो घास से भी अपने को विनम्र और वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु मतलब सहनशील, तब और दूसरे को मान देने की इच्छा जब हृदय में जागृत होती है, अपने मान की इच्छा ना करके दूसरे को मान देना है, तब वो निरंतर कीर्तनीय सदाहरि, तब वो निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन कर पाता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो साधक गण भविष्य में शुद्ध नाम जपने के योग्य बन सकते हैं, वे स्वयं को घास से अधिक तिनके से भी निम्न समझते हैं।
जब कोई घास पर पैर रखता है तो वह दब जाती है, और जैसे ही व्यक्ति आगे बढ़ जाता है तो घास का वह तिनका तुरंत अपना शीर्ष उठा लेता है। परंतु वैष्णव कभी अपना शीर्ष नहीं उठाते। वे स्वयं को सदैव पतित समझते हैं। वे मात्र अपने गंदे कक्ष में ही भली भांति अवगत रहते हैं। जब कोई उनकी निंदा करता है तो वे समझते हैं कि निंदक को उसकी चेतना रूपी कक्ष की मात्र एक झलक ही देखने को मिली है। वे अपनी कक्ष की दशा को दूसरे से के अधिक भली प्रकार से जानते हैं, और उसे देखकर अत्यधिक लज्जित होते हैं। यहाँ तक कि शुद्ध भक्त भी, जिसकी चेतना पूर्ण रूपेण शुद्ध होती है, ऐसी ही भाव रखते हैं। घास के गुणों के विषय में विवरण देने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु वृक्ष के समान गुणों को की ओर रुख करते हैं कि भक्त के हृदय में तृणादपि के साथ साथ तरोरपि सहिष्णुता भाव जागृत होता है, कि वो वृक्ष से भी अधिक सहनशील बन जाता है। जब कोई वृक्ष को काटने के लिए आता है तो वृक्ष शिकायत नहीं करता है। यहाँ तक कि जब वृक्ष जल की कमी के कारण सूख कर मर भी जाता है तब भी वो चित्कार नहीं करता। जब गर्मी होता है तब वो वृक्ष उसे काटने वाले को भी छाया प्रदान करती है। वृक्ष बड़ी ही उदारता से फल भेंट करते हैं, यहाँ तक कि उन्हें भी जिन्होंने उनकी जल के द्वारा कभी सिंचाई नहीं की है। जब हम चित्कार करते हैं तो प्रायः ही उसका कारण यह है कि हमारे अनुसार जिस प्रकार से अन्य व्यक्ति हमारे साथ बर्ताव कर रहे हैं हम उसके पात्र नहीं हैं। किंतु यदि हम स्वयं के हृदय की का निरीक्षण करें तो हम पाएंगे कि हम निश्चय ही इन कष्टों के पात्र हैं। इसी भाव में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी निवेदन करते हैं कि हे मेरे प्राणनाथ, मैं किस प्रकार अपनी सर्वनाक कहानी आपके समक्ष व्यक्त करूं। हे नाथ, ऐसा कोई पाप नहीं जिसे मैंने सहस्त्रों बार या उससे भी अधिक बार नहीं किया है। शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी शरणागति में कहते हैं आत्मनिवेदन में कि हे प्रभु, हे प्राणनाथ मेरे, मैं अपनी सर्वनाक कहानी आपके समक्ष किस रूप से व्यक्त करूं। ऐसा कोई पाप कर्म नहीं है जिसे मैंने सहस्त्रों बार और अधिक उससे भी अधिक बार नहीं किया है। अतएव सहिष्णुता एक महत्वपूर्ण वैष्णव गुण है। सहिष्णुता की कमी होने का अर्थ है अहंकार का फलना फूलना। एक सहिष्णु व्यक्ति स्वयं को ब्रह्मांड का केंद्र समझता है। वह आश्चर्य करता है क्योंकि अन्यों ने उसकी इस भूमिका से अनभिज्ञ रहने के लिए हिम्मत की है। वैष्णव सहिष्णु होता है क्योंकि उन्हें अपनी तुच्छता का बोध होता है। वह यह नहीं जानते कि उनकी शरणागति होने की अभिलाषा और उस अभिलाषा की वास्तविकता में पूर्ति होने में कितना बड़ा अंतर है। यदि कोई उनका अपमान करने का प्रयास करे भी तो इस पर अधिक ध्यान देने के स्थान पर वे स्वयं की चेतना के शुद्धिकरण की ओर ध्यान देते हैं। कि बोलते हैं कि यदि कोई व्यक्ति उनका अपमान करने का प्रयास भी करता है तो वो उस पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं, वे स्वयं की चेतना के शुद्धिकरण की ओर ध्यान देते हैं। और दूसरे की निंदा करने में बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करते हैं। ये वैष्णव के लक्षण होते हैं। पहले तो वो दूसरे की निंदा नहीं करता है। दूसरा कोई उसका अपमान करता है तो उस अपमान को वो हृदय से स्वीकार नहीं करता है। वो उस पर ध्यान ही नहीं देता है। उन उनकी भी नहीं जिन्होंने उनका अपमान करने का प्रयास किया है। उनके साथ जो कुछ भी हुआ वे सभी परिस्थितियों को स्वयं शुद्धिकरण हेतु कृष्ण की दया के रूप में देखते हैं। किंतु वास्तविक दीनता को प्राप्त करना कठिन है। दीनता बुद्धि की उपज नहीं है अपितु गहन आत्म साक्षात्कार का फल है। दीनता के भाव में स्थिर होना निष्ठा कहलाता है। जो कृष्ण भावनामय में गंभीर होने लगते हैं वे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जैसे आचार्यों के गहन विलाप को समझने लगते हैं, और कुछ सीमा तक स्वयं भी उस पीड़ा का अनुभव करते हैं। वे दीन होने पर बाध्य हो जाते हैं, विशेष रूप से जब वे ध्यान पूर्वक और बिना अपराध किए जप करने का प्रयत्न करते हैं। तब वो धीरे धीरे उनके हृदय में दिव्य दीनता प्रकट होती है। और अपने के अंदर जब वो तुक्ष भाव प्रकट होती है तब वो सबको क्या करते हैं, अमान ही ना मान देना। वो सबको रिस्पेक्ट प्रदान करते हैं, और फिर उनके हृदय में शुद्ध नाम जप करने की इच्छा जागृत होती है। शुद्ध नाम भजने के प्रयत्न मात्र को ही गौरवान्वित किया गया है। बता रहे कि अगर जो किसी के हृदय में शुद्ध नाम जप करने की प्रेरणा जागृत होती है तो ये ऑलरेडी जो है गौरव का विषय है। गंभीर भाव से ध्यान पूर्वक जप करते हैं तो निरंतर प्रयास ही नामाश्रय नामाभास कहलाता है। कि गंभीर भाव से ध्यान पूर्वक जप करने हेतु निरंतर प्रयास ही नामाश्रय कहलाता है। कि जीवात्मा नाम आश्रय तब ग्रहण करता है या नामाभास की स्थिति तब प्राप्त करता है जब गंभीर भाव से ध्यान पूर्वक जप करने की का निरंतर प्रयास करता है। तब वो अपराध पूर्वक नाम से ऊपर उठकर और नामाभास की स्थिति में जाप करता है। और शुद्ध नाम लेने का मतलब है कि अन्य अभिलाषाओं से शून्य हो जाता है। कोई इच्छा नहीं रहती, भौतिक इच्छा। दीन भाव से किए गए निवेदन के प्रति श्री कृष्ण की प्रतिक्रिया क्या होती है। जब दीन भाव से हम भगवान के को निवेदन करते हैं तो श्री कृष्ण क्या प्रक्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, इसके बारे में हम लोग सुनेंगे।
हमारे नम्र एवं तुच्छ जाप करने के प्रयास के प्रति श्री कृष्ण की प्रतिक्रिया को हम नियंत्रित नहीं कर सकते, न ही हम हमारे कर्मों के उन प्रभावों को नियंत्रित कर सकते हैं जिन्हें श्री कृष्ण ने हमारे शुद्धिकरण के लिए चुना है। हम पूर्णतः उनकी कृपा पर निर्भर हैं। जब भी शुद्ध एवं गंभीर प्रयास करने का चुनाव तो हमारे नियंत्रण में है, तो हमें शुद्ध जप करना होगा, किंतु हमें निराश नहीं होना होगा, भले ही अशुद्ध ही क्यों न हो। अतः हमारे जप की एक नियमित प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि हम शुद्ध स्तर पर नहीं हैं। अतः बलपूर्वक हमारा इस प्रकार का प्रशिक्षण बचपन में विद्यालय में हुआ था। तो बता रहे हैं कि जो है हमें निरंतर ही शुद्ध नाम जप करने का प्रयास करना चाहिए, इस रास्ते पर निराश नहीं होना है, हमें क्या करना चाहिए। और जो हम भले ही अशुद्ध ही क्यों ना हो, अतः हमारे जप को एक नियमित प्रक्रिया में होनी चाहिए, क्योंकि हम शुद्ध स्तर पर नहीं है। अतः बलपूर्वक हमारा इस प्रकार का प्रशिक्षण होना चाहिए। जब हमारी चेतना पर प्रकाश पड़ता है तो हमें हमारी कमियां दिखाई पड़ती हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से विनम्र हो जाते हैं। जब हम भगवान का ध्यान पूर्वक नाम जप करते हैं तो चेतना हमारी प्रकाशित होती है, चेतु दर्पण मार्जनम होता है, और उसमें जो कलुषिता है वो नष्ट होती है। तब हमें वास्तविकता दिखता है, हमारी कमियां दिखने लगती हैं। देखो, जब तक कोई व्यक्ति नाम जप नहीं करता है तो भौतिक संसार उसको बहुत ही कंफर्टेबल लगता है। कष्ट का भी दिन है तो उसको लगेगा ही नहीं कि कष्ट है हमारे जीवन में, क्योंकि बहुत सारे कष्ट भोग रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे वो नाम जप करता है, चित्त का दर्पण साफ होता है, तब उसको पता लगता है कि भौतिक संसार कितना कष्ट में है। ऐसा नहीं कि नाम जप करने वाले के ही जीवन में कष्ट आता है, जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो ज्यादा दुखी है भौतिक संसार में। लेकिन जब व्यक्ति नाम जप करता है तो उसके हृदय में जो है, जब हृदय पवित्र होता है तब उसको यथार्थ वास्तविकता दिखती है कि जीवन में वास्तविक ये भौतिक संसार दुखालयम अशाश्वतम असुखम लोके है। ये सुख नहीं है यहाँ पर, ये दुखों का घर है। अशाश्वतम, परमानेंट नहीं है, टेम्पोरी है। यहाँ पर सुख खोजना रेगिस्तान में जल खोजने के बराबर है। तो ये कब पता लगता है, जब वो निरंतर भगवान की भक्ति करता है, तब उसको अपने हृदय में कमियां महसूस होती हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से विनम्र हो जाते हैं। तदुपरांत अमानी ना मान देना, हमें स्वयं के लिए तनिक भी आदर सम्मान की अपेक्षा नहीं रहती, किंतु हम सभी को पूर्ण आदर देते हैं। जब हम ऐसी मनोदशा में स्थिर हो जाते हैं तो कीर्तनीय सदाहरि, तब हम सदैव हरि नाम जप कर सकेंगे। विनम्रता और निरंतर निरपराध जप का क्या संबंध है? बोले कि विनम्रता धारण करना और निरंतर निरपराध भाव से जप करने का, इसमें आपस में संबंध क्या है? विनम्रता हमें वैष्णव हमारे गुरुदेव श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु और श्री राधा कृष्ण की सेवा की याचना करने हेतु बाध्य कर देता है। जब हमारे हृदय में विनम्रता उत्पन्न होती है तो हम भगवान से, गुरुदेव से, वैष्णव से, चैतन्य महाप्रभु से, नित्यानंद प्रभु से, राधा कृष्ण की सेवा की याचना करने हेतु बाध्य हो जाते हैं। जब हमें भटकाव आएगा तो तुरंत हम भगवान से, गुरु से, वैष्णव से प्रार्थना करने लगेंगे। यह है विनम्रता के लक्षण। जैसे जैसे हमारी अभिलाषा बढ़ती है वैसे वैसे हम देखते हैं कि कितना न्यून है, तथापि हम इस अभिलाषाओं को सजोए रखते हैं। हमें शीघ्र शीघ्र ही ज्ञात हो जाता है कि हमारे लक्षण को प्राप्त करने की एकमात्र आशा हरि नाम की शरण है। जब हमारी कृष्ण की सेवा करने की अभिलाषा नम्रता के साथ मिल जाती है तो साथ ही साथ हमें हमारी अयोग्यता और हमारी पवित्रताओं का पूर्ण अनुभव होता है। तो इसका अर्थ है कि हम कृष्ण के नामों की शरण लेने हेतु कुंजी मिल गई है। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है, जब हमारी कृष्ण की सेवा करने की अभिलाषा नम्रता के साथ मिल जाती है कि हम विनम्र भी हैं और कृष्ण सेवा की अभिलाषा भी है हृदय में, तब हमारे अंदर धीरे धीरे, साथ ही साथ हमें हमारी अयोग्यता और हमारी अपवित्रता का पूर्ण अनुभव होता है। तो इसका अर्थ है कि हमें कृष्ण के नामों की शरण लेने की कुंजी मिल गई है। जब हृदय में इस तरह के लक्षण प्रकट होते हैं तब जो है नम्रता के साथ साथ अयोग्यता और अपवित्रता का पूर्ण अनुभव होता है। और इस प्रकार हम कृष्ण के नामों की शरण लेने की हमें कुंजी मिल जाती है, क्योंकि यही योग्यता है कि हम जब अपने अपवित्रता और अयोग्यता को पहचान कर और विनम्र भाव से भगवत नाम का जप करेंगे और गुरुदेव से, वैष्णव से, चैतन्य और नित्यानंद प्रभु से, राधा कृष्ण से सेवा की याचना करेंगे, तो इस विनम्रता को ही निरपराध भाव से जप करने में हमें क्या करता है, सपोर्ट करता है। ये सारा जीवन जो है भक्तिमय जीवन प्रार्थनाओं पर टिका है।
हमारे भक्ति के प्रोसेस भी प्रार्थनाओं पर टिके हैं। तो हमें हर क्षण, हर समय भगवान से प्रेयर करना चाहिए। प्रेयर ही एकमात्र डिवोटी का क्या है, आभूषण है। और कुछ उसके पास है नहीं, बस मात्र प्रेयर ही उसका सहारा है, जिससे भगवान के प्रति वो अपना तुच्छता व्यक्त कर सकता है। ठीक है, हरे कृष्ण। अब अगला जो है, कृष्ण हमारी रक्षा करने में समर्थ हैं, ये अगला टॉपिक होगा, इसको हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्ण।